Hello student, today we are continuing with our chapter number 1, right? Today our topic is limiting reagent. तो आपको क्या बोला है लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में? तो कि मैनी अ टाइम द रिएक्शन आर कैरिड आउट, राइट? मतलब कि समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई रिएक्शन हो रही है, राइट? When the reactant are not present in the amount as required by a balanced chemical reaction, मतलब कि जब हम लोग वो रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो उसमें जितने मोल्स आते हैं, राइट? तो एक्चुअली में जो रिएक्शन हो रही है उसमें रिएक्टेंट उतने अमाउंट्स में प्रेजेंट नहीं होता है, राइट? देखो यहाँ पे व्हेन द रिएक्टेंट आर नॉट प्रेजेंट, मतलब कि रिएक्टेंट है वो प्रेजेंट नहीं होता है किस में? तो कि इन द अमाउंट एज रिक्वायर्ड बाय अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, मतलब कि जो हम लोग जब केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं उसमें जो रिक्वायर अमाउंट होती है एक्चुअली में रिएक्शन जब होता है तो वो अमाउंट उसमें प्रेजेंट नहीं हो रही है, राइट? फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई रिएक्शन कर रहे हैं तो उसमें हमें 2 मोल वाटर, हम लोग जब रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो 2 मोल वाटर यूज़ करते हैं, राइट? लेकिन एक्चुअली में जब वो रिएक्शन हो रही है तो 2 मोल वाटर की जगह 1 मोल वाटर ही हमारे पास होता है, राइट? तो वो हमारा वाटर क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। वाई? बिकॉज कि उसका जो प्रपोर्शन एक्चुअली में होना चाहिए वो नहीं है, राइट? देखो इन सच सिचुएशन वन रिएक्टेंट इज इन अ एक्सेस ओवर द अदर, मतलब कि वो सिचुएशन में एक रिएक्टेंट का प्रपोर्शन ज़्यादा है कंपेयर टू अदर, राइट? द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन द लेसर अमाउंट गेट कंज्यूम आफ्टर सम टाइम्स, राइट? मतलब कि एक रिएक्टेंट है जिसका प्रपोर्शन है, वो प्रपोर्शन क्या है? लेसर अमाउंट में है, राइट? और उसकी वजह से जो रिएक्शन है वो आफ्टर सम टाइम्स क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएंगी। वाई? बिकॉज जो लेसर अमाउंट में जो रिएक्टेंट प्रेजेंट है ना वो क्या बोला है आपको? कंज्यूम हो जाता है, राइट? मतलब कि वो रिएजेंट या वो रिएक्टेंट क्या हो जाता है? यूज हो जाता है, राइट? एंड आफ्टर सम टाइम्स दैट नो फर्दर रिएक्शन टेक प्लेस, मतलब कि समटाइम्स जब वो लेसर जो लेसर रिएक्टेंट है वो कंज्यूम हो जाता है तो उसके बाद क्या हो जाती है? रिएक्शन आगे नहीं होती है, राइट? रिएक्शन स्टॉप हो जाएंगी। वॉट एवर बी द अमाउंट ऑफ द अदर रिएक्टेंट प्रेजेंट, मतलब कि जो दूसरा रिएजेंट है जिसका प्रपोर्शन हाई है, राइट? वो जितना भी एक्सेस अमाउंट में हो, लेकिन जो सेकंड वाला जो रिएक्टेंट था, जो लेसर वाला रिएक्टेंट था, वो अगर कंज्यूम हो गया तो रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं होगी, राइट? रिएक्शन स्टॉप हो जाएंगी। एंड हेंस द रिएक्टेंट विच गेट कंज्यूम लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, और जो रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है उसकी वजह से प्रोडक्ट लिमिट अमाउंट में ही फॉर्म होती है, राइट? उसकी वजह से देयरफॉर कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, राइट? तो उसकी वजह से वो रिएजेंट जो लेसर अमाउंट में है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया हुआ है 2 मोल ऑफ ए रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ बी एंड टू गिव सी, राइट? अब यहाँ पे आपको एक कंडीशन दी हुई है कि 1 मोल ए रिएक्ट विथ 1 मोल बी, राइट? मतलब कि यहाँ पे ए 2 मोल है लेकिन उसमें से वो 1 मोल बी के साथ क्या होता है? रिएक्ट होता है, राइट? तो उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे बी तो हमारा यूज हो गया, राइट? 1 मोल बी 1 मोल ए के साथ अटैच हो गया और हमें प्रोडक्ट सी मिली, राइट? अब क्या होता है कि ये जो हमारा सी है वो टोटली कंज्यूम हो गया, वो टोटली यूज हो गया, राइट? तो हमारे पास बी नहीं है, राइट? अब क्या हो रहा है कि जो रिएक्शन है उसमें ए बचा है अभी, राइट? 1 मोल, लेकिन ए बी के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास बी तो है नहीं, तो ये रिएक्शन आगे होगी नहीं होगी, तो उसकी वजह से रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी और हमें फर्दर हमारी जो प्रोडक्ट है, राइट, वो हमें आगे नहीं मिलेगी, राइट? तो उसकी वजह से हम उसे क्या बोलते हैं? ये जो बी है उसे हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, ओके? अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? एग्जाम्पल नंबर 1.5 करना है, ओके? एग्जाम्पल नंबर 1.5, राइट? 15 kilogram of N2 and 10 kilogram of H2 are mixed to produce NH3, right? You all know that कि when nitrogen react with H2 hydrogen to give ammonia, right? In Haber process, right?
कैलकुलेट द NH3 फॉर्म, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ NH3 इन दिस सिचुएशन, राइट। किस सिचुएशन में? व्हेन 50 किलोग्राम N2 रिएक्ट विथ 10 किलोग्राम ऑफ H2, राइट। जब 50 किलोग्राम N2 10 किलोग्राम H2 के साथ रिएक्ट हो रहा है, उस टाइम पे हमें क्या फाइंड करना है? तो कि कितना NH3 प्रोड्यूस हुआ वो फाइंड करना है, और N2 और H2 दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है वो हमें फाइंड करना है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट अ इक्वेशन, राइट। तो N2 रिएक्ट विथ H2, आप सब लोगों को आती है रिएक्शन कि व्हेन N2 रिएक्ट विथ H2 2 गिव्स NH3, राइट। अब क्या होगा? रिएक्शन को बैलेंस करनी है आप लोगों को, तो बैलेंस कैसे होगी? तो कि N2 है, कितने मोल है यहाँ पे? 2 मोल है, राइट। तो यहाँ पे NH3 में नाइट्रोजन कितने आएगा? 2 आएगा, बिकॉज यहाँ पे 2N2 है। देन हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए NH3 में? तो कि 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? 3 मोल H2, तो 3 2 ज़ा 6, मतलब कि हाइड्रोजन भी 6 हो गए। देखो हमें ये रिएक्शन दी हुई है, N2 प्लस 3H2 गिव्स अ 2 मोल एमोनिया, राइट। अब आपको फर्स्ट क्या फाइंड करना है? तो कि मोल्स ऑफ N2 एंड मोल्स ऑफ H2, ये आप सबको फाइंड करना है, राइट। दोनों के मोल आपको कैलकुलेट करने हैं। तो मोल इज इक्वल टू क्या है? तो कि मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलेक्युलर मास, राइट। तो नाइट्रोजन मतलब कि N2, तो नाइट्रोजन का मोलेक्युलर मास क्या हो जाएगा? 18। वाई? बिकॉज N2 है, तो N का कितना होगा? 14, तो 2 नाइट्रोजन है, मतलब कितना हुआ? 18 हुआ। हाइड्रोजन H2, एक हाइड्रोजन का एक, तो H2 का कितना हुआ? 2, राइट। मतलब कि हमें दोनों के मास मिल गए। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? उसका वेट कैलकुलेट करना है। तो जब हम लोग मोल फाइंड करें ना, तो हमें उसका जो वेट है वो हमें ग्राम में लेना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या दिया है आपको? 15 किलोग्राम ऑफ N2, राइट। तो 15 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे? 50 इंटू 1000, राइट। तो हम वो ग्राम में कन्वर्ट हो गया, राइट। डिवाइडेड बाय 1 किलोग्राम, बिकॉज हम लोगों ने 1 किलोग्राम को हम लोगों ने क्या किया है? ग्राम में कन्वर्ट किया है, राइट। और 1 मोल N2 को हम लोगों ने ग्राम में कन्वर्ट किया, तो 1 मोल N2 इज इक्वल टू 28 ग्राम N2, राइट। आप लोग 28.09 लिखो या तो फिर आप लोग 28 लिखो, राइट। कुछ भी लिख सकते आप लोग, अगर राउंड फिगर में लिखते हो तो वो भी राइट है, राइट। तो अब हमें क्या मिल जाएंगे? मोल ऑफ N2 मिल गए। देन मोल ऑफ H2 मतलब H2 हमें 10 किलोग्राम दिए हुए, तो 10 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 2, तो हमें क्या मिल जाएगा? मोल्स ऑफ H2, राइट। तो हमें दोनों के मोल मिल गए, मोल ऑफ N2 एंड मोल ऑफ H2। अब हमें क्या फाइंड करना है कि एक्चुअली में दोनों में से कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, राइट। तो यहाँ पे देखो रिएक्शन में आपको क्या बोला है कि 1 मोल N2 रिएक्ट विथ 3 मोल H2, राइट। तो 1 मोल N2 रिएक्ट हो रहा है 3 मोल H2 से। तो यहाँ पे आपको नाइट्रोजन कितना दिया हुआ है? 17.86। तो आप लोगों को क्या करना है कि 17.86 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻² मोल NH2 रिएक्ट विथ हाउ मैनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि हमें क्या फाइंड करना है? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हम लोग क्या करेंगे? 17.86 इंटू 10⁻² इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1। तो देखो यहाँ पे हमने किया 17.86 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1। तो ये स्टेप कहाँ से आया? तो मैंने आपको ये लिख के दिया कि 1 मोल N2 रिएक्ट विथ 3 मोल H2, therefore 17.86 into 10⁻² मोल N2 प्रोड्यूस हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? मोल्स ऑफ H2 हम लोगों ने कैलकुलेट किया। कितना आया मोल्स ऑफ H2? तो क्या 5.36 इंटू 10⁻³, राइट। तो इतने मोल हमें H2 एक्चुअली में चाहिए, राइट। लेकिन हमें ओनली कितने मोल दिए हुए हैं? तो क्या 4.96 इंटू 10⁻³, मतलब कि जो H2 है वो H2 हमारा क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। वाई? बिकॉज उसका जो प्रपोर्शन एक्चुअली में होना चाहिए उतना नहीं है, वो कम है। एक्चुअली में वो 4.96 इंटू 10⁻³ मोल होना चाहिए, लेकिन वो कितने मोल है? 5.36 इंटू 10⁻³ मोल ही है, राइट। अब हम क्या करेंगे? तो इतने मोल से, इतने मतलब हमें इतने दिए हुए हैं 4.96 इंटू 10⁻³, इतने मोल्स हाइड्रोजन से
कितने मोल NH3 प्रोड्यूस होंगे वो हमें कैलकुलेट करना है। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप कौन सा करेंगे, तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिया हुआ है कि 3 मोल हाइड्रोजन है, राइट। तो 3 मोल हाइड्रोजन से हमें क्या मिला, 2 मोल ऑफ N2। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 3 मोल H2 गिव्स 2 मोल NH3, राइट। तो हमें एक्चुअली में यहाँ पे कितने मोल दिए हुए हैं, तो कि 4.96। तो आप लोग क्या लिखोगे, 4.96 इंटू 10⁻³ मोल H2 गिव्स हाउ मेनी मोल्स ऑफ NH3, राइट। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो कि 4.96 इंटू 10⁻³ इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। देखो आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है नीचे, देखो है यहाँ पे एक स्टेप कि 3 मोल H2 2 मोल NH3, मतलब कि 3 मोल H2 गिव्स 2 मोल NH3। तो 4.96 इंटू 10⁻³ गिव्स हाउ मैनी। तो आपको वो स्टेप यहाँ पे देखो नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आपको ये डायरेक्टली ये स्टेप दिया हुआ है। तो ये स्टेप कहाँ से आया, तो कि यहाँ से, तो कि 4.96 इंटू 10⁻³ इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3। तो हमें मिल गया ये स्टेप। अब हमें क्या मिला, तो कि मोल्स ऑफ NH3 मिले। कितने मोल्स मिले हमें NH3, तो कि 3.30 इंटू 10⁻³ मोल्स NH3 क्या हुए, प्रोड्यूस हुए, राइट। बिकॉज हाइड्रोजन का प्रपोर्शन हमारे पास लिमिट था। अब हम लोगों को क्वेश्चन में N2 और H2 किलोग्राम में दिए हुए हैं, राइट। तो हम लोग ये जो हमारा आंसर मिला उसे भी हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्टेड इनटू किलोग्राम, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोल कन्वर्टेड इनटू ग्राम, देन ग्राम कन्वर्टेड इनटू किलोग्राम, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग NH3 मतलब कि नाइट्रोजन का कितना है, तो कि 14 प्लस हाइड्रोजन 1, लेकिन 3 हाइड्रोजन है मतलब कि उसका वेट क्या हो जाएगा, 17 ग्राम, राइट। ये कितने मोल है, 1 मोल NH3। तो हमारा स्टेप क्या बनेगा कि 1 मोल NH3 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे देखो दिया हुआ है, 1 मोल NH3 इज इक्वल टू 7.0 ग्राम NH3। तो 3.30 इंटू 10⁻³ मोल इज इक्वल टू हाउ मैनी ग्राम, राइट। आप लोगों को वो स्टेप यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप लोगों ने मैथ्स में ये स्टेप किया हुआ है, राइट। तो आप लोग वो स्टेप से करोगे ना तो आपको ये थोड़ा इजी रहेगा। क्या करना है हमें कि 1 मोल इज इक्वल टू कितना हुआ, 17 ग्राम। तो 3.30 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू हाउ मैनी ग्राम। तो 3.30 इंटू 10⁻³ इंटू 17 डिवाइडेड बाय 1। देखो आ गया हमारा ये स्टेप, 3.30 इंटू 10⁻³ इंटू 17 डिवाइडेड बाय 1। तो हमें आंसर कितना मिला, 3.30, हाँ उसका मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें उसका आंसर क्या मिला, 56.1 इंटू 10⁻³ ग्राम। ये आंसर हमें किस में मिला, ग्राम में। हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में, राइट। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 56.1 इंटू 10⁻³ है, मतलब कि 1000 लिख सकते हैं। ये आंसर हमारा था ग्राम में। ग्राम को अगर हम लोग किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1000 कट। तो हमारा आंसर क्या आ गया, तो क्या 56.1 किलोग्राम NH3, डन। तो ये था हमारा आंसर, 56.1 किलोग्राम NH3 प्रोड्यूस। ओके, थैंक यू।